चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सीसी को दिखाए जाने से होती है, जो कि रोड के किनारे पर बैठकर रो रही थी। बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है बिकॉज उसकी फैमिली ने उसकी शादी जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से करा दी थी जिसको वो ठीक से जानती भी नहीं थी। एंड मैं यहाँ पर आपको बता दूं, सीसी लिन परिवार की अडॉप्टेड डॉटर है। उसकी शादी लू परिवार के फोर्थ मास्टर वैन से हुई है, जिसके फेस पर एक बड़ा सा स्कार है। और वैन के बारे में सभी लोग यही बोलते हैं कि वो एक मॉन्स्टर है और वो जिसके भी सामने आता है उसको हमेशा ही डरा दिया करता है। इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोच रही थी कि उसकी फैमिली ने उसके ऊपर कितने सारे अत्याचार किए हैं। साथ ही वो वैन से भी बहुत ही ज्यादा डरती थी। बाहर बहुत ही ज्यादा सर्दी होती है, इसलिए उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर आता है हमारा मेन लीड वैन, जिसने अपने चेहरे पर हाफ मास्क पहना हुआ था बिकॉज उसके हाफ चेहरे पर एक बड़ा सा स्कार होता है। वैन सीसी को अपनी गोद में उठाकर घर पर लेकर आ जाता है और वो उसका काफी ज्यादा ध्यान रख रहा होता है। एंड गाइज यहाँ पर वैन का मास्क कम बल्कि जाल ज्यादा लग रहा होता है और उसके अंदर से स्कार भी नजर नहीं आ रहा होता। वैन अच्छे से जानता था कि सीसी को उसके परिवार ने कितना ज्यादा टॉर्चर किया है, इसलिए अब वो लिन परिवार को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है यांगशी कंपनी के स्टॉक में कम से कम 10 मिलियन डाल दो, जिससे उसके स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही लिन परिवार उस स्टॉक को खरीदे तो अपना पैसा निकाल लेना, इससे लिन परिवार को काफी ज्यादा नुकसान होगा। असिस्टेंट कहता है लेकिन मास्टर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इस पर वो कहता है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके पीछे का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। एंड गाइज इस ड्रामा में भी हद से ज्यादा फ्लैशबैक भरे पड़े हैं। यहाँ पर कुछ रिपोर्टर सीसी के सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं हमने सुना है कि आपने लू परिवार के फोर्थ मास्टर से शादी की है, वो दिखने में एक मॉन्स्टर जैसा है। इस पर सीसी उसका बचाव करते हुए कहती है बिल्कुल नहीं, वो एक मॉन्स्टर जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसका नेचर तो बहुत ही अच्छा है और मैंने उससे शादी इसीलिए की है क्योंकि वो मुझे पसंद है और उसके नेचर से मैं प्यार करती हूँ। यही रीजन था जिससे वैन को सीसी थोड़ी सी पसंद आने लगी थी। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीसी को होश आता है। यहाँ पर वैन उसके लिए सूप लेकर आता है, लेकिन वो ब्लैंकेट से अपने फेस को कवर कर लेती है। और वैन कहता है क्योंकि मैं बदसूरत दिखता हूँ शायद तुम्हें पछतावा हो रहा है, जिस पर वो उठकर बैठ जाती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे शादी की है, मुझे पछतावा नहीं हो रहा। पर वैन उसके क्लोज आकर कहता है तो क्या तुम्हें डर लग रहा है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे साथ मारपीट करूंगा। पर वो कसम खाते हुए कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे तुमसे डर नहीं लग रहा। जिस पर उसकी एक और फिंगर खोलते हुए कहता है कसम इस तरीके से खाई जाती है। अब वैन उसे कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहती, तो चलो मैं तुम्हें लिन परिवार के घर लेकर चलता हूँ। पर वो जाने से इनकार कर देती है। इस पर वैन कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी सौतेली बहन ने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए हैं, को उन्हें छोड़ देना चाहिए। इस पर सीसी कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया तो मेरे डैड जेल चले जाएंगे और वैसे भी अब उस परिवार का मेरे ऊपर बहुत सारा कर्ज है। इस पर वैन कहता है तो तुम उनके कर्ज को उतार क्यों नहीं देती। जिस पर वो सामने से कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर वो कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम दूसरा तरीका अपना सकती हो। खैर जाने दो, हम लिन परिवार के घर चलते हैं। तो जाने के लिए खड़ा होने ही वाला होता है कि सीसी उसे अपने क्लोज खींचती है और उसको किस कर लेती है और कहती है मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। इस पर वो कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ नहीं रह पाओगी। इस पर सीसी कहती है तुम खुद से ही ऐसा क्यों कह सकते हो, कम से कम मुझे एक चांस तो दो। इस पर वैन कहता है शाम को लू परिवार का डिनर होने वाला है, अगर तुम उसमें मेरे साथ चलती हो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, जिसके लिए सीसी अग्री हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों लू परिवार के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर बाहर ही असिस्टेंट हमारे हीरो को मिल जाता है और वो कहता है मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। जिस पर वो दोनों बात करने के लिए साइड में चले जाते हैं और सीसी यहीं पर खड़ी रह जाती है। सीसी अपने डैड से कॉल पर बात कर रही थी। अब हम यहाँ पर शियू को देखते हैं जो कि लू परिवार का ही बेटा है। यहाँ पर वो किसी से कॉल पर बात कर रहा था और कहता है मेरे डैड ने मुझको बताया है मेरे अंकल बहुत ही ज्यादा बदसूरत दिखते हैं, इसीलिए मुझे आराम से कंपनी मिल जाएगी। लेकिन तभी उसकी नजर हमारी हीरोइन सीसी पर पड़ती है और वो सोचता है ये लड़की दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। जिसके बाद शियू जाकर उसको बैग से पकड़ लेता है। वो उसको धक्का देती है, लेकिन वो यहाँ पर इसको पहचान जाती है बिकॉज ये उसकी सौतेली बहन का बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर
शिव कहता है अगर तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो अपने कपड़े क्यों नहीं उतार देती। फिर से उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन सीसी उससे एक जोरदार तमाचा मारकर वहां से भागती है और वो मदद के लिए चिल्लाती है। उसकी आवाज हमारा हीरो भी सुन लेता है और तभी सीसी घर के अंदर आ जाती है। उसके पीछे भागते हुए शिव भी वहां पर आ जाता है जहां पर उसके दादाजी भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर सभी को देखकर तो तुरंत ही शिव अपना रंग बदलते हुए कहता है इस लड़की ने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की है। वैन कहता है तो तुमने कहा कि वो तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर शिव कहता है बिल्कुल सही, खड़ा हुआ था उसने आकर पीछे से मुझे पकड़ लिया। लेकिन दादाजी तो उसके ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं झूठ बोलना बंद करो, हमें स्मेल आ रही है कि तुम पीकर आए हो, से भी वो तुम्हारी फोर्थ आंट है, भला वो ऐसा क्यों करेंगी। पर तो तुरंत ही वैन का बड़ा भाई और शिव के फादर कहते हैं माना कि मेरा बेटा थोड़ा सा शरारती है लेकिन हमें किसी बाहरी इंसान की बात नहीं सुननी चाहिए, क्या इसका कोई प्रूफ है। पर तो तुरंत ही सीसी कहती है वहाँ पर मैंने सीसीटीवी देखा था, आप जाकर फुटेज चेक कर सकते हैं। फुटेज का नाम सुनते ही तो शिव कहना शुरू कर देता है प्लीज पुलिस को मत बुलाना, जिसके बाद उसके डैडी उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको वहाँ से जाने को कहते हैं। शिव जाने लगता है लेकिन तभी वैन कहता है कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, क्या आपको लगता है वो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, क्योंकि आज इसने ये हरकत की है कल को ये कंपनी में करेगा, इससे कंपनी की रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है। फिर दादाजी कहते हैं तुम एकदम ही सही कह रहे हो एंड उसको उसकी पोजीशन से फायर कर देते हैं, उसको वहाँ से भगा देते हैं। के बाद दादाजी सीसी से कहते हैं जाओ जाकर कपड़े बदल लो और जो भी तुम्हें खाना हो अपनी पसंद का खा सकती हो किचन में जाकर। हम इसको रूम में देखते हैं जहाँ पर ये कपड़े वगैरह चेंज करके लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी यहाँ पर वैन आ जाता है। सीसी उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वैन कहता है आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिस पर सीसी कहती है तो क्या मैं टेस्ट में पास हो गई हूँ। इस पर वैन कहता है बिल्कुल, वैसे तुम्हारे डैड की जमानत हो चुकी है और अब वो कल ही जेल से बाहर आ जाएंगे। वैन उसको ये भी कहता है इसी तरीके से मेरा साथ देते रहना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर सीसी कहती है मैं कसम खाती हूँ मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया तो मैं सड़क पर जाकर सोना शुरू कर दूंगी। जिस पर ये बंदा उसको अपने क्लोज खींचता है और कहता है सड़क पर जाने की जरूरत नहीं है। अगले दिन सीसी लिन परिवार के घर पर जाती है जहाँ पर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स और उसकी सौतेली बहन चिड़े हुए बैठे थे और उसके डैड उसे घुटनों पर बैठ जाने को कहते हैं। फिर सीसी पूछती है लेकिन ऐसा क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है। इस पर वो कहती है नहीं पता कि तुमने क्या किया है, तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारी बहन शिव से शादी करने वाली है लेकिन तुमने उसकी पोजीशन से उसको हटवा दिया है। इतनी ज्यादा चालाक कैसे हो सकती हो कि हमारे खिलाफ ही खड़े होना चाहती हो। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसको उसका असिस्टेंट बताता है कि आज ही सुबह लिन परिवार ने सीसी को अपने घर पर बुलाया है। इस पर वो कहता है तो फिर ठीक है वहीं पर चलो। सीसी को देखते हैं जो कि कहती है शिव को उसकी पोजीशन से इसलिए हटाया गया है क्योंकि उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसने मुझे टच करने की कोशिश की थी। इस पर तो जिनी भड़क जाती है और खड़े होकर कहती है भला वो तुम्हें टच क्यों करेगा, जरा खुद की शक्ल देखो, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लाइक करता है। जिनी की मॉम कहती है अपने हस्बैंड से आप इसके साथ फालतू की बकवास क्यों कर रहे हैं, इसे पनिशमेंट दो। जिसके बाद वो उसे स्टिक से मारना शुरू कर देते हैं। गाइस जो निशान कमर पर होने चाहिए वो इसके स्वेटर और शर्ट पर होते हैं। वैसे जिस आर्टिस्ट ने ये क्रॉस बनाए हैं वो काफी अच्छे बनाए हैं। पिटते हुए सीसी कहती है आप भला उस इंसान के ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, आप जरा मेरी बात भी तो सुनिए। साथ ही वो ये भी कहती है कि इन दोनों माँ बेटी ने भी आपको धोखा दिया है, इन्होंने कंपनी में फ्रॉड किया है एंड वो उससे सबूत भी देती है। लेकिन उल्टा तो उसके डैड उसी का गला दबाकर उसे पीटने लगते हैं और वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे जासूसी करने की। अब हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को वैन की कार की आवाज आती है। जैसे ही वैन अंदर आता है तो यहाँ पर सीसी नहीं होती। वैन उन लोगों से सीसी के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम कहती है वो तो यहाँ से पहले ही जा चुकी है। लेकिन हम देखते हैं कि सीसी के गले पर चाकू रखा हुआ था एंड उसने उसे छिपाया हुआ था। यहाँ पर सीसी जिनी से कहती है अगर उसको इस बारे में पता चला तो वो तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। पर जिनी कहती है वैसे उसको पता नहीं चलेगा कि वैन को यहाँ पर सीसी नहीं मिलती। वो जाने लगता है लेकिन तभी सीसी जल्दी से भागकर बाहर आ जाती है। सीसी की ऐसी हालत देखकर तो वैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो पहले तो उसकी मॉम को थप्पड़ मारता है और फिर उसके डैड को थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो इन लोगों को अच्छे वाला सबक सिखाता है, साथ ही इन पर पेनल्टी भी लगाता है। अब सीसी भी इन लोगों के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देती है। इसके बाद हम सीसी को घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके पास वैन आता है। वो किस करने के लिए क्लोज आता है लेकिन तभी सीसी उसे रोक देती है। जिस पर वैन कहता है क्या तुम ये नहीं करना चाहती। इस पर सीसी अपने मन में सोचती है
पहले ही लिन परिवार से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। अब यही एक इंसान है जो कि मेरे साथ किसी रिश्ते में है। हाल ही में इसने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। एंड फिर वो उसे कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये दोनों किस करने लगते हैं। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सीसी सोकर उठती है तो वैन पहले से ही उठ चुका था। वो इसको एक फाइल देते हुए कहता है ये लिन परिवार के 50% शेयर्स है। इस पर सीसी कहती है तो क्या अब मैं लिन ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ। तो वो कहता है बिल्कुल, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम सामने से जाकर उन लोगों को कुछ भी बोल सकती हो। फिर वो उसे कहता है अभी सुबह होने में टाइम है और थोड़ी देर सो जाओ, और वहाँ से चला जाता है। जब वो नीचे आता है तो उसका असिस्टेंट उसे मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पर फाइनली डायरेक्टर को याद आया कि हमारे हीरो के फेस पर स्कार है। सीन में हम सीसी को कंपनी में देखते हैं जहाँ पर वो एक लड़की के साथ होती है। यहाँ पर जिनी भी आ जाती है और वो सीसी का मजाक उड़ाने लगती है कि उसके पास तो सिर्फ कंपनी के 8% शेयर्स हैं। पर सीसी अपने मन में सोचती है अगर इस गधी को पता चल गया कि मेरे पास 50% शेयर है तो ये तो खून की उल्टियां करना शुरू कर देगी। ये बंदी मन ही मन खुश हो रही होती है। सामने से जिनी कहती है वैसे तुम कंपनी में कोई काम तो करती नहीं हो, मुंह उठाकर आ जाती हो, इसीलिए ये ग्रुप के सीईओ से मिलने जाओ और जो प्रोजेक्ट वो हमारे साथ करने वाला है उसके बारे में बातचीत करके आओ। इस पर जिनी के साथ वाली लड़की कहती है वो तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है। इस पर सीसी कहती है अगर मैं उससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा कर ले आई तो तुम्हारी जो पोजीशन होगी तुम्हें मुझे देनी होगी। इसके लिए जिनी भी राजी हो जाती है। अब सीसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो लड़की जिनी से कहती है आपने जैसा कहा था मैंने वैसा सब कुछ कर दिया है। इस पर तो जिनी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है आज देखना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। हम हमारे हीरो वैन को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर के साथ था। एंड गाइस सरप्राइज, वैन के फेस पर कोई स्कार है ही नहीं। ये बस अपने घर वालों को और ऑडियंस को अभी तक बुद्धू बना रहा था। असिस्टेंट कहता है क्योंकि अब आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपनी वाइफ को कब ये राज बताने वाले हैं। पर वो कहता है अभी तक मैंने इसका कोई प्लान नहीं बनाया है। और तभी इन दोनों की नजर सीसी पर पड़ जाती है जो कि मिस्टर हे से मिलने के लिए जाती है। पर मैनेजर कहता है ये तो मिस्टर हे है ही नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है। हम देखते हैं सीसी अंदर आ जाती है। वो आदमी उसको पीने के लिए पानी देता है। सीसी उस पानी को पीती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। फिर रूम के अंदर से आता है शिव और हमें पता चलता है कि ये सारी शिव की प्लानिंग होती है। पर तभी सीसी उठकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है तुम्हें लगता है कि मैं तुम जैसे बेवकूफों की चाल में आ जाऊंगी। वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन शिव उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी हमारा हीरो उसको बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ पर सीसी उसका फेस देख लेती है, यहाँ तक कि शिव भी उसका फेस देख लेता है। इसके बाद वैन शिव की पिटाई कर रहा होता है लेकिन सीसी रोकते हुए कहती है अपना हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है, इनको सजा देने का एक और तरीका है। हम जिनी को देखते हैं जो कि मीडिया वालों को लेकर रूम के अंदर आती है और कहती है जरा देखो सीसी को किसी और आदमी के साथ है। लेकिन जैसे ही वो कपड़ा हटाती है यहाँ पर तो शिव दूसरे लड़के के साथ होता है और मीडिया वाले इनके फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इन दोनों का बढ़िया वाला झगड़ा होता है और दूर से ये झगड़ा हमारी हीरोइन देख रही थी और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो जल्दी से भागकर फैन के पास जाती है और उसे भी उनके झगड़े के बारे में बताती है। इसके बाद वैन सीसी के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाता है जिस पर वो एकदम ही हैरान हो जाती है और फिर उसकी खूबसूरती में खो भी जाती है। यहाँ पर वैन उसको एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है एक चैरिटी इवेंट हो रहा है, वो भी हे ग्रुप की तरफ से। यहाँ पर तुम हे ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिल सकती हो और अच्छा खासा अपना प्रोजेक्ट उन्हें बता सकती हो और उनसे बात कर सकती हो। सुनकर तो सीसी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी इनविटेशन लेकर वहां से चली जाती है। ये बंदी सज धज कर उस पार्टी में पहुंच जाती है जहां पर हमारा हीरो भी होता है, अपने असिस्टेंट के साथ खड़ा होता है। ये दोनों ही उसको देख लेते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है हे ग्रुप का प्रेसिडेंट और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो है। जब वो मास्क उतारता है तो वो हे ग्रुप का प्रेसिडेंट हो जाता है और जब मास्क पहन लेता है तो वो लू परिवार का बेटा हो जाता है। इसी पार्टी में शिव और जेनी भी होते हैं जहाँ पर शिव जेनी से कहता है मेरे डैड ने कहा है अगर मैं हे ग्रुप के प्रेसिडेंट से अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेता हूँ तो फिर मुझे अपने वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दोबारा मिल जाएगी। वो जेनी से कहता है बेहतर होगा आज तुम अच्छे तरीके से अपना काम करो, जिसके लिए वो भी एग्री हो जाती है। इन दोनों की नज़र जैसे ही हमारी हीरोइन पर पड़ती है तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं। पर हमारी हीरोइन भी इन्हें देख लेती है और वो गिरने वाली होती है कि तभी हमारा हीरो आकर उसे बचाता है। ये दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर
शिव और जेनी भी आ जाते हैं। शिव कहता है बदतमीज औरत, तुम मेरे अंकल को धोखा दे रही हो। गाइस हमें यहाँ पे पता चलता है इस अकल के अंधे ने अपने अंकल को पहचाना नहीं था। यहाँ पर सीसी अपनी सफाई देते हुए कहती है दरअसल इन्होंने मुझे होटल में बचाया था और उसकी न्यूज भी आई थी, अगर तुम्हें अच्छे से याद हो। देखते शिव भड़क जाता है और कहता है होटल का जिक्र मत करो, उससे तो मैं तुम्हारा रिवेंज लेकर रहूंगा। तो तुरंत ही वैन उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है बेहतर होगा तुम अगर अपनी तमीज में रहो। इसके बाद शिव वैन के ऊपर भी भड़कते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में आने की, आखिर तुम हो कौन? तो वैन तुरंत ही उसे जवाब देता है आखिर तुम होते कौन हो जो मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं। शिव जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यहाँ पर मिस्टर गू नाम का एक आदमी आता है जिससे शिव शिकायत करने लगता है कि यहाँ पर अभी क्या हुआ। साथ ही वो ये भी कहता है इन दोनों को यहाँ से दफा कर दो। जैसे ही मिस्टर गू हमारे हीरो की तरफ देखते हैं तो कहते हैं मिस्टर ल्यू चैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ल्यू चैन का नाम सुनते ही तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं बिकॉज यही आदमी होता है जिससे सभी लोग मिलने के लिए आए थे। इसके बाद हमारा हीरो गू से कहता है इन लोगों ने यहाँ पर बदतमीजी की है, आप सीसीटीवी फुटेज चेक करवाइए और पुलिस को बुलाइए। पुलिस के नाम से ये दोनों डर जाते हैं तो दोनों ही माफी मांगते हैं। हमारी हीरोइन भी बड़ी तेज होती है जो कि इनकी वीडियो फुटेज ले लेती है। इसके बाद वैन सीसी से डांस के लिए पूछता है। ये दोनों डांस कर रहे होते हैं और इसी बीच हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन अंधी है कि इसने भी अपने पति को नहीं पहचाना विदाउट मास्क। तो यहाँ पर हमारे हीरो से उसका नाम पूछती है जिस पर वो नाम बता देता है एंड ये बहरी भी है बिकॉज जब मिस्टर गू ने नाम लिया था तो इसने सुना नहीं था। दोनों का एक साथ डांस करना जेनी और शिव को रास नहीं आता और ये दोनों भी साइड में डांस करने पहुंच जाते हैं और डांस करते करते जेनी जानबूझकर हमारी हीरोइन को धक्का देती है, इससे उसका पाँव मुड़ जाता है। इससे हमारी हीरोइन का पाँव मुड़ जाता है और उसे बड़ी ही तकलीफ होती है। लेकिन अभी भी हमारी हीरोइन डांस करने के लिए बेकरार थी। इस पर तो शिव कहता है तुम्हारा पाँव मुड़ चुका है, यहाँ से दफा हो जाओ, ना कि यहाँ पर डांस करके दिखाओ। जिस पर सीसी कहती है मैं सिर्फ यहाँ चैरिटी इवेंट अटेंड करने नहीं आई हूँ बल्कि यहाँ पर जो ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है उसको भी अटेंड करने के लिए आई हूँ। वो पियानो पर बैठ जाती है और पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है। वो इतना अच्छा पियानो बजाती है कि सभी लोग उसके दीवाने हो जाते हैं और मिस्टर गू जो कि यहाँ के होस्ट है वो अनाउंस कर देते हैं कि ये ही इस कंपटीशन की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो जेनी तुरंत ही कहती है मैं इससे एग्री नहीं करती, मैं इसके खिलाफ हूँ। भी उसकी टांग तो टूटी हुई है, उससे आप सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे कह सकते हैं? जिस पर हमारा हीरो मिस्टर गू से कहता है सभी के सामने वो फुटेज दिखा दीजिए। इस पर मिस्टर गू भी सबको फुटेज दिखाते हैं कि किस तरह से इन दोनों ने जानबूझकर सीसी को गिराया था जिससे उसका पाँव मुड़ गया था। फिर क्या था, इन दोनों की पोल पट्टी खुल जाती है और सिक्योरिटी वाले उठा के इन्हें बाहर फेंक देते हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि वैन सीसी के पाँव में दवाई लगा रहा होता है जिस पर कहती है इसकी जरूरत नहीं है। फिर वो जाने लगती है लेकिन हमारा हीरो उसके क्लोज आ जाता है और वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। इस पर वो कहती है दरअसल मैं मैरिड हूँ। पर वो कहता है तुम्हारे हस्बैंड के बारे में मुझे पता है, उसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान है और वो बहुत ही ज्यादा डरावना दिखता है। ये सुनकर तो इस बंदी को गुस्सा आ जाता है और ये उसके ऊपर बरस जाती है और उसे अच्छा खासा सुनाकर अपना क्लच उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब सीसी घर पर आती है तो उसकी नज़र वहाँ पर रखी हुई शर्ट पर पड़ती है जो कि वैन की होती है। वो देखती है उसकी स्लीव पर वाइन का निशान होता है जिससे उसे याद आता है कि उसके हाथ से वाइन ल्यू चैन के हाथ पर गिरी थी तो सेम निशान यहाँ पर कैसे आया। जिसके बाद उसको अपने पति पर शक होता है। फिर वो पहुंच जाती है उसका निशान चेक करने के लिए। वो सोचती है ये नहा कर आया तो जरूर इसके चेहरे पर निशान नहीं होगा अगर वो नकली है तो। जैसे ही वैन घूमता है तो उसके चेहरे पर तो निशान होता है जिसको देखकर ये हैरान हो जाती है। वो हाथ से चेक करने वाली होती है लेकिन हमारा हीरो उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसको किस कर लेता है। हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर सीसी ठूस ठूस कर खा रही होती है। साथ ही वो वैन को भी कहती है को भी सप्लीमेंट्स की जरूरत है। इस पर वो कहता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बेड पर अच्छा नहीं हूँ? पर तो ये बेचारी शर्मा जाती है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो हमारे हीरो को कहता है जल्दी से कंपनी चलिए, एक इमरजेंसी है क्योंकि आपको आपकी पोजीशन से हटाया जा रहा है। तो तुरंत ही सीसी कहती है बात तो सही है, कौन ही रखेगा जिसके फेस पर स्कार हो। इस पर हमारे हीरो को हर्ट होता है और वो चला जाता है। बात सीसी असिस्टेंट से कहती है मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। जिस पर वो बताता है कि बचपन में उसके साथ एक हादसा हो गया था जिस वजह से उसके फेस पर स्कार पड़ गया। अब
हम वैन को कार में देखते हैं जहाँ पर वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और इसके घर में आग लग जाती है। इसे बचने के चक्कर में भागते हुए हमारे हीरो के फेस पर चोट लग जाती है और फिर ये फ्लैशबैक से वापस अपनी जिंदगी में आता है। असिस्टेंट इसे कहता है बताइए कहाँ पर चलना है, जिस पर ये कहता है लिन ग्रुप चलो। अब हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि कंपनी में जाती है तो उसका सामान बाहर ले जाया जा रहा था। कहती है ये सब क्या है, जिस पर उसे बताया जाता है तुम्हारा प्रपोजल तो रिजेक्ट हो गया है ना, इसलिए तुम्हें दफा किया जा रहा है। पर तभी यहाँ पर हमारे हीरो की एंट्री होती है और जैसे हर ड्रामा में होता है यहाँ भी वही होता है। लोग इसको देखकर पागल हो जाते हैं क्योंकि ये हुर का परा है। ये बंदा तुरंत ही सीसी के पास आता है और कहता है मैं इसके काम से सेटिस्फाई हूँ, मैं इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। एंड ये बंदा पूरी तरीके से इसकी साइड ले लेता है क्योंकि हमारी हीरोइन का प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया था, इसलिए जो शर्त लगी थी यहाँ पर वही होता है। यानी कि उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है और हमारी हीरोइन को वो पोजीशन मिल जाती है। इसके बाद सीसी हमारे हीरो के पास जाती है और उसे थैंक्स बोलती है, जिस पर वो सामने से कहता है क्योंकि अब तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। एंड वो उस पे लाइन भी मारता है जिस पर वो साफ साफ कहती है देखो मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। जिसके बाद वो कहता है तो उसकी पार्टी की प्रिपरेशन में तुम मेरी मदद कर देना। इसके बाद सीसी आर्काइव रूम में जाती है और जैसे तैसे उस रूम के अंदर घुस जाती है जहाँ पर उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिनको पढ़ के उसे पता चलता है कि जो उसका बॉस है वो स्मगलिंग में शामिल है। तभी हमारी हीरोइन का किडनैप हो जाता है और इसका किडनैप और कोई नहीं बल्कि जेनी करती है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय इनको देख लेती है और वो जल्दी से जाकर हमारे हीरो को सारी बात बता देती है। अब हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कहीं तो मरे हुए पड़ी हुई थी। यहाँ पर जेनी और उसकी मॉम होती है जो कि उसको दफना रहे होते हैं, लेकिन तभी इसको होश आ जाता है। फिर ये इन दोनों माँ बेटी के साथ बहस करने लगती है। यहाँ पर बंदी जेनी की मॉम से बहस कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से जेनी उसके सर पर जोर से डंडा मार देती है। इसके बाद सीसी बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो आकर उसे बचाकर ले जाता है। साथ ही वो इन माँ बेटी को भी यहीं पर बांधकर छोड़ देता है। अब हम इनको घर पर देखते हैं जहाँ पर वैन सीसी का अच्छे से ध्यान रख रहा होता है। हम दूसरी तरफ उन दोनों माँ बेटी को देखते हैं जो कि अभी भी जंगल में होती हैं और वो चिल्ला रही होती है। तभी यहाँ पर जेनी के डैड आ जाते हैं, दोनों की रस्सियाँ खोलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके साथ ये किसने किया है, जिस पर वो हमारे हीरोइन के बारे में बता देती है। इस पर वो कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब सीसी को होश आता है तो उसके साइड में हमारा हीरो होता है। यहाँ पर सीसी पहले तो ये सोचती है कि रात भर उसने उसका ध्यान रखा, वो कितना अच्छा इंसान है, लेकिन एक बार फिर से वो इसके स्कार को टच करने वाली होती है कि तभी उसके पास कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसका कोई वीडियो लीक कर दिया है। इसके पास वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके फादर ने मीडिया वालों का झुंड बना के रखा हुआ था। उन लोगों को एक वीडियो दिखा रहा था जिसमें वो किसी और के साथ डांस कर रही थी। पर सीसी कहती है मेरे पास भी एक वीडियो है, और वो भी एक वीडियो दिखाती है जिसमें जेनी किसी और के साथ डांस कर रही थी। जिस पर वो कहती है ये वीडियो एडिट किया गया है और इन लोगों ने भी मेरा वीडियो एडिट किया है। से माफी मांगने को कहती है, लेकिन वो लोग माफी नहीं मांगते और तभी यहाँ पर हमारा हीरो वैन भी आ जाता है। यहाँ पर वैन सभी के सामने अनाउंस कर देता है कि लिन ग्रुप के 50% शेयर हमारे हीरोइन के पास है। जिसके बाद सीसी कहती है क्योंकि इस कंपनी की शेयर होल्डर मैं हूँ, जिस पर सीसी कहती है क्योंकि इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर मैं हूँ, इसलिए मेरे पास भी अथॉरिटी है कि मैं तुम्हें यहाँ से दफा कर सकती हूँ। एंड वो उन्हें दफा हो जाने को कहती है, लेकिन फिर उसके फादर कहते हैं देखो मैंने तुम्हें 20 सालों से पाला है, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है, फुलाना ढिमकाना और बहुत कुछ ड्रामा करते हैं। जिस पर वैन कहता है ठीक है ये कंपनी से फायर नहीं कर सकती, लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना कि तुमने स्मगलिंग की है और मेरे पास सारे प्रूफ है। जिस पर वो सामने से प्रूफ मांग लेता है तो हमारा हीरो भी प्रूफ दिखा देता है। एंड गाइज अब हमें समझ आया कि वहाँ पर उस रूम में कौन से प्रूफ रखे थे, वो हमारे हीरो के नहीं बल्कि इसके डैड के ही होते हैं। इसके बाद इन सभी को वहाँ से दफा कर दिया जाता है। पास उसके फादर की कॉल आती है और वो उसे घर पर बुलाते हैं। जहाँ पर ये दोनों घर पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है। लड़की का नाम यान होता है और उसके फादर कहते हैं देखो यान अब्रॉड से वापस आ गई। यान वैन को देखते ही उससे चिपकना शुरू कर देती है, जिस पर वैन के फादर कहते हैं वैन ने शादी कर ली है तो ये तुम्हारी भाभी है, जरा इनसे मिलो। जिस पर वो उसको एक तोहफा देती है। इसके बाद हमारी हीरोइन जो वॉशरूम जाती है तो यान भी उसके पीछे आ जाती है। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि इससे पहले तुम्हारा हस्बैंड मुझसे शादी करने वाला था, क्योंकि मैं अब्रॉड चली गई इसलिए उसने तुमसे शादी कर ली। वो हमारी हीरोइन से बहस भी करने लगती है, जिस पर सीसी कहती है जब तक वैन मुझे खुद से नहीं बताएगा मैं तुम पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगी। वो कहती है जरा रुक जाओ। एंड वो एक वाइन की बोतल से वाइन अपने सर पर डाल लेती है। फिर
फिर उस बोतल को अपने सर पर मारकर फोड़ लेती है। यहाँ पर उस बोतल के कुछ टुकड़े सीसी के हाथ पर भी लग जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा हीरो आता है, वो पूछता है क्या हुआ, जिस पर तो तुरंत ही यान कहती है मैं तो यहाँ पर सीसी से माफी मांगने आई थी, लेकिन उन्होंने तो मेरे ऊपर हमला कर दिया, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इस पर सीसी कहती भी है ये झूठ बोल रही है, लेकिन वैन उससे कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ एंड उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाता है, जिस पर सीसी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। सीसी घर पर आ जाती है और वो अपनी चोट पर दवाई लगा रही होती है और वो सब इन बातों के बारे में ही सोच रही थी। और तभी यहाँ पर वैन यान को लेकर आ जाता है जो कि व्हील चेयर पर थी। मतलब गाइस चोट इसके सर पर लगी थी लेकिन इसके पाँव टूट गए, मतलब इसके पैरों का कनेक्शन उसके सर से है। हमारा हीरो यहाँ पर कहता है अब ये कुछ दिन यहीं पर रहेगी और इसकी देखभाल अच्छे से मैं करूंगा। बस सीसी कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसके लिए रूम साफ कर देती हूँ और वहाँ से चली जाती है। यान वैन से कहती है लगता है भाभी मुझे पसंद नहीं करती, जिस पर वो उसे डांटते हुए कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें चोट कैसे लगी थी, अगर आइंदा तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा और मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। इसके बाद हम हमारे हीरोइन को देखते हैं जो कि रूम को साफ कर रही थी। तभी यहाँ पर वैन आता है और वो कहता है आज के बाद ये ऐसे काम मत करना, किसी मेड को बोल देना करने के लिए। साथ ही वो उसके हाथ की चोट को भी देखता है और कहता है उस लड़की को मैं लेकर आया हूँ, उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम ये टेंशन मत लेना। ये सुनकर वो अपने मन में सोचती है शायद इसको कोई गलतफहमी नहीं हुई है और ये सच्चाई जानता है। यहाँ पर वैन उसको अपना क्रेडिट कार्ड भी दे देता है, कहता है अब से तुम्हें जो भी खर्चा करना हो इस कार्ड से ही कर देना, जिस पर वो कहती है अगर मैं इसका सारा पैसा खर्च कर दूं तो। इस पर वो कहता है तो भी कोई बात नहीं। अगले दिन ये बंदी पहुंच जाती है शॉपिंग करने और साथ में टूटी हुई टांग यानी कि यान भी होती है। यान यहाँ पर कहती है तुम उसको छोड़ने के कितने पैसे लोगे, जिस पर हमारी हीरोइन उसे क्रेडिट कार्ड दिखाती है। उसे देखकर वो शॉक हो जाती है और कहती है वैन का क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास क्या कर रहा है, जिस पर सीसी उससे कार्ड ले लेती है और कहती है तुम्हें पता है ये तुम्हारे भाई ने ही मुझे दिया है, तुम्हारे पास इतनी बड़ी रकम है जो तुम मुझे दे सको तो आज के बाद जबान बंद रखना, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है। अब यहाँ पर एक याओ नाम का लड़का आता है जो कि हमारी हीरोइन का सीनियर होता है। दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। अब यहाँ पर यान अपना दिमाग चलाती है और उनके ऊपर सामान गिरवा देती है, जिसकी वजह से इसका सीनियर हो जाता है हॉस्पिटल में एडमिट। यान यहाँ पर वैन को भी बुला लेती है और वो वैन को बताती है भाभी उसका पीछा कर रही थी और अचानक से उसके साथ हादसा हो गया। को थोड़ी सी जेलसी होती है और वो अंदर आता है जहाँ पर किया उसे बोल रहा होता है तुम अचानक से शादी कैसे कर सकती हो, जिस पर वैन कहता है हमारी शादी में बाहर के किसी आदमी का कोई लेना देना नहीं है तो बकवास करना बंद करो। इस पर तो किया उसे कहता है मेरा लेना देना कैसे नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ इसे फोर्स किया गया है। यहाँ पर सीसी उसको शांत कराने की कोशिश करती है लेकिन ये चश्मिश शांत होने का नाम ही नहीं लेता। वो हमारे हीरो से कहता है चलो अपनी कीमत बताओ, कितने पैसे में तुम इसको छोड़ सकते हो। यान भी बीच में आ जाती है और वो तो यहाँ पर आग में और घी डालने का काम करती है। फिर सीसी को गुस्सा आता है और वो उसे डांट देती है। इसके बाद वो वैन से कहती है तुम घर पर चलो, मैं तुम्हें घर पर जाकर समझाती हूँ। तुरंत ही क्या उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम उसके साथ दोबारा नहीं जा सकती। इस पर तो हमारा हीरो कहता है ये मेरी वाइफ है, आखिर तुम होते कौन हो इसको रोकने वाले। सीसी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद यान सीनियर से कहती है मेरी पहले भी 2 भाभी रह चुकी है लेकिन रात को वो मर जाती हैं, अगर तुम वाकई में सीसी को पसंद करते हो तो जल्द से जल्द उसको बचा लो। इसके बाद सीसी वैन के साथ घर पर आ जाती है जहाँ पर वो उसे समझाने लगती है कि मेरे और सीनियर के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको बस मुझसे लगाव है बिकॉज मैं उनकी खोई हुई बहन जैसी नजर आती हूँ। लेकिन हमारा हीरो तो जेलस फील कर रहा होता है इसलिए गुस्से में उसको किस कर लेता है एंड वहाँ से चला जाता है। वो जब बाहर आता है तो अपने असिस्टेंट से कहता है तुमने इस बारे में पता किया, जिस पर वो कहता है वो शेल्फ ऐसे ही नहीं गिरा था बल्कि उसको धक्का दिया था और उसको धक्का किसी और ने नहीं बल्कि यान ने दिया था। साथ ही असिस्टेंट ये भी कहता है मैं उस कार हादसे के बारे में भी पता कर रहा हूँ, हमें पता चला है कि ब्रेक फेल किए गए थे। पर हमारा हीरो कहता है पता करो ब्रेक फेल किसने करवाए थे एंड ये अपनी 2 पहली पत्नियों के बारे में ही बात कर रहा था। अगले सीन में हम सीसी को देखते हैं जिसके पास यान आती है और वो कहती है मेरा आउटफिट कैसा है, इस पर वो कहती है मुझे इससे क्या मतलब, जिस पर वो कहती है क्योंकि ऐसे आउटफिट वैन को बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही वो हमारी हीरोइन से ये भी कहती है, साथ ही वो सीसी से ये भी कहती है 20 साल पहले जो आग लगी थी उसमें वैन ने मुझे ही बचाया था इसलिए उसके फेस पर स्कार है। और हमारी हीरोइन कहती है अगर तुम दोनों के बीच इतना ही प्यार है तो तुमने उससे शादी क्यों नहीं की, जिस पर वो कहती है क्योंकि हमारे डैड नहीं चाहते इसलिए तो तुमसे शादी की है ताकि एक बहाना बना सके और वो हमेशा मेरे साथ रिलेशन में रहे। उसके हाथ में कार की चाबी दे देती है। हमारी हीरोइन भी वहाँ से निकल जाती है। अब हम वैन को देखते हैं जिसके पास उसका मैनेजर आता है और बताता है कि आपकी वाइफ कहीं पर अकेले गई है, जिसके बाद वो भी जल्दी से निकल जाता है।
अब हम सीसी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो इसी बारे में सोच रही थी और तभी वो देखती है कि उसके ब्रेक फेल है। तभी एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये कार किसी और की नहीं, वैन की होती है एंड वैन उसे बचाता है। जब इसके होश आता है तो इसके सामने वैन होता है, लेकिन इसके हिसाब से तो अभी ये लुचैन होता है और जिसने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये कहती है क्या तुमने मुझे बचाया है? वो हाँ में जवाब देता है। वैन सामने से कहता है तुम इस तरीके से कार क्यों चला रही थी? क्या हस्बैंड से कोई झगड़ा हुआ है? जिस पर वो कहती है नहीं, मेरे ब्रेक्स फेल हो गए थे। जिसके बाद वो कहता है अगर हस्बैंड से झगड़ा हुआ है तो मुझे बता दो, डाइवोर्स लेना है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन ये तो उसके ऊपर भड़क जाती है। वो देखती है कि उसके कपड़े बदले हुए थे, जिस पर वो कहती है मेरे कपड़े किसने चेंज किए? वैन कहता है ऑफ कोर्स मैंने चेंज किए हैं। इसके बाद ये पिल्लों से मारते हुए उसे कहती है कमीने गुंडे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? इसके बाद सीसी वहां से जाने लगती है, लेकिन वो कहता है आज मेरा बर्थडे है तो तुम यहीं पर रुक जाओ। इस पर वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या वाकई में तुम्हारा बर्थडे है? इस पर वो हाँ में जवाब देता है। जिस पर ये बंदी सोचती है इतना ज्यादा सेम कैसे हो सकता है, आज तो वैन का भी बर्थडे है। बाद हमारा हीरो केक पर कैंडल जलाकर कहता है चलो विश मांग कर इसको बुझा दो। ये बंदी विश भी मांगते हैं। इसके बाद वो कहता है तुमने क्या विश मांगी? तुम चाहती हो कि तुम अपने पति को छोड़ दो? इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। जिस पर वो कहता है तुम्हारा कार एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं था बल्कि ये प्लान किया गया था। ये सुनकर वो चौंक जाती है। वो कहता है अगर तुम उस परिवार में रहोगी तो यही होता रहेगा, इसलिए बेहतर होगा तुम अपने हस्बैंड को छोड़ दो। इस पर वो कहती है नहीं, मैंने उससे प्रॉमिस किया है, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। इस पर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब हम इस बंदे को देखते हैं जहाँ पर इसके पास असिस्टेंट आता है। वो कहता है आपका मास्क ठीक हो गया है, साथ ही ड्राइवर को भी पकड़ लिया गया है। उसने कहा कि उसने ये बदला लेने के लिए किया बिकॉज उसको 2 साल पहले जॉब से फायर कर दिया गया था। इसके बाद वैन उसे कहता है बेहतर होगा कि कियान को तुम उसके पुराने घर पर छोड़ाओ। अब हम यान को देखते हैं जो कि चिढ़ रही होती है और वो कहती है मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। इसके बाद वो रूम में जाकर एक जाडा पेंडेंट निकालती है। अब हम इस बंदी को जेनी के साथ देखते हैं जहाँ पर जेनी उसे कहती है तुमने मुझे बचाया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि जब सुबह उठती है तो देखती है वहाँ पर उसके लिए ब्रेकफास्ट होता है। उसको देखकर वो कहती है ये इंसान वाकई में मेरे हस्बैंड से अच्छा है। वो अपना फोन चेक करती है और कहती है मैं रात भर गायब थी, उसने एक कॉल भी नहीं किया। तभी इसके पास इसकी दोस्त की कॉल आती है और वो बताती है अभी कियाओ परिवार ने बताया है कि उनकी खोई हुई बेटी मिल गई है और वो कोई और नहीं बल्कि जेनी है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। इसके बाद हम सीसी को देखते हैं जिसके पास उसकी दोस्त की कॉल आती है और वो उसे बताती है कियाओ परिवार की बेटी मिल चुकी है और वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी सौतेली बहन है। जानकर तो वो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। इसके बाद हम कियाओ परिवार को देखते हैं जहाँ पर उनकी बेटी के वापस आने की खुशी में एक शानदार पार्टी हो रही थी। इस पार्टी में हमारी हीरोइन भी पहुंच जाती है। उसको देखते ही तो जेनी जल्दी से सीसी के पास आती है और सीसी से कहती है तुम भी यहाँ पर आई हो? जिस पर सीसी कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कियाओ परिवार की डॉटर नहीं हो। तभी यहाँ पर सीनियर कियाओ भी आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है। उसको देखते ही तो कियाओ भड़क जाता है और उसके कॉलर पकड़ के कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? जिस पर कियाओ के फादर उसे डांटते हुए कहते हैं क्या तुम्हें यही तमीज है कि एक गेस्ट के साथ तुम इस तरीके से बिहेव करते हो? मैंने उनको यहाँ पर बुलाया है। इसी यहाँ पर वैन के पास जाने की कोशिश करती है लेकिन तभी जैन अपना पैर अड़ाकर उसे गिरा देती है। कियाओ जल्दी से उसे उठाने के लिए जाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। लेकिन वैन जाकर उसे रोकता है और कहता है मेरी वाइफ है, इसे कहीं भी ले जाने का हक तुम्हारे पास नहीं है एंड उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। इसी बीच जेनी एक पॉइजन की बोतल हमारी हीरोइन के हैंडबैग में डाल देती है और कियाओ से कहती है ये उसका हैंडबैग रह गया है, जाकर उसे देके आ जाओ। सीसी और वैन को देखते हैं जहाँ पर सीसी वैन से कहती है प्लीज मुझे नीचे उतार दो, मैं एकदम ठीक हूँ। और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिड़ी हुई होती है, बहुत ही रूडली वैन से बात करती है जिस पर वैन को गुस्सा आता है और वैन उसको किस कर लेता है कि तभी यहाँ पर भी आ जाता है और वो एक बार फिर से हमारे हीरो पर चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि मिस्टर कियाओ को किसी ने पॉइजन दिया है। डॉक्टर भी पॉइजन के बारे में बताता है और पॉइजन को चेक भी करता है। इसके बाद तुरंत ही जेनी कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि इनको पॉइजन किसने दिया है, वो सीसी है। पर सीसी कहती है भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? जिस पर वो कहती है क्योंकि तुम मुझसे जेलस फील करती हो। उसके हाथ से उसका पर्स लेकर उसको जमीन पर गिराने लगती है, उसके अंदर का सामान मतलब, और उसमें से पॉइजन की बोतल भी निकल जाती है। फिर क्या था, वो कहती है जल्दी से पुलिस को बुलाओ। लेकिन ये बंदी सामने से कहती है
अगर मैंने वाकई में पॉइजन मिलाया होगा तो मेरे फिंगर्स पर भी पॉइजन लगा होगा, इसको चेक करो। इसके बाद यहाँ पर मशीन बुलाई जाती है और चेक किया जाता है, लेकिन सीसी की उंगलियों पर कोई भी पॉइजन नहीं होता। इसके बाद जेनी के फिंगर्स को चेक किया जाता है और उसकी में भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमारी हीरोइन बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम इसे हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर वैन को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर तो हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अगले सीन में हम जेनी और यान को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर यान को पता चलता है कि सीसी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाती है। अब हम हमारे हीरो को देखते हैं, जिसको आकर असिस्टेंट बताता है कि मैडम की रिपोर्ट आई है, वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वैन शॉक हो जाता है, बिकॉज उनकी शादी को ही 2 मंथ्स हुए हैं। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जिसको डॉक्टर बताता है का जो बेबी है उसके फेस पर एक बड़ा सा स्कार है। हमने ये बात मिस्टर वैन को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें हर्ट हो सकता है। बेहतर होगा कि आप मिसकैरेज करवा लीजिए, जिसके लिए ये बंदी राजी हो जाती है और डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी कर देती है। पर तभी हमारा हीरो यहाँ आ जाता है। वो कहता है ये बेबी मेरा है, इसलिए तुम इसके बारे में कोई भी फैसला नहीं कर सकते, और वो रूम से बाहर चला जाता है। तभी ये बंदी रिपोर्ट देखती है तो इसे पता चलता है रिपोर्ट के हिसाब से ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और वो डेट भी चेक करती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि कोई तो गड़बड़ है। लेकिन तभी यहाँ पर यान और डॉक्टर आ जाते हैं। यहाँ पर जबरदस्ती इसको दवाई पिलाने लगती है, लेकिन तभी ये बंदी वहाँ से भाग जाती है। वैन को भी पता चल जाता है कि सीसी अपने रूम में नहीं है। वो उसे रूम में देखने आता है तो वो वहाँ पर दवाई देखता है। डॉक्टर से पूछता है ये दवाई कौन सी है, इस पर वो बताता है कि मिसकैरेज की है। इसके बाद तो वो डॉक्टर पे भड़क जाता है, जिसके बाद डॉक्टर वो उसको सारी सच्चाई बता देता है। यान तो पहले ही उसका किडनैप करके ले जा चुकी थी। अब हम देखते हैं यान ने इस बंदी को एक जगह पर हाथ पैर बांध कर रखा हुआ था, और यहीं पर जेनी भी आ जाती है। साथ ही जेनी उसको एक पेंडेंट दिखाते हुए कहती है क्या ये तुम्हें याद है। इस पर वो कहती है ये मेरा है, जिस पर जेनी कहती है इसी पेंडेंट को दिखाकर मैंने कियाओ परिवार को अपने लिए मनाया था कि मैं उनकी डॉटर हूँ, जिससे हमें पता चलता है कि सीसी ही कियाओ परिवार की असली बेटी है। अब हम दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि पूरी कोशिश कर रहा था सीसी को ढूंढने की। वो कियाओ परिवार के घर पर भी जाता है और बताता है कि सीसी गायब है। पर तो कियाओ के फादर उसी के ऊपर भड़क जाते हैं कि कहीं ये घिनौना काम तुमने ही तो नहीं किया, जिस पर वो इनकार करता है। यहाँ पर वैन इनको ये भी बता देता है जेनी नहीं बल्कि सीसी उनकी बायोलॉजिकल डॉटर है, जिसे सुनकर ये बाप बेटा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो कि सीसी से कहती है अब मैं कियाओ परिवार की बेटी बन के रहूंगी और तुम मर जाओ। वो चाकू से उसके ऊपर हमला करती है, लेकिन सही टाइम पर वैन आकर उसे बचा लेता है और एक हाथ घुमाकर उसे थप्पड़ मारता है। के बाद वो जल्दी से सीसी की रस्सियों को भी खोलता है। साथ ही यहाँ पर कियाओ और उसके डैड भी आ जाते हैं। कियाओ सबसे पहले सीसी से कहता है तो तुम ही मेरी रियल बहन हो, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है और अपना पेंडेंट दिखाते हुए कहती है मुझको और मेरे भाई को मेरे डैड ने दिया था, लेकिन ये चोरी हो गया था। यहाँ पर कियाओ के फादर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं क्या ये वाकई में सच है, लेकिन जेनी कहती है ये झूठ बोल रही है, इसका यकीन मत करो। इस पर तो तुरंत ही जेनी कहती है इसकी बातें मत सुनो, ये आपकी बेटी नहीं है। लेकिन वैन कहता है अभी सच सबके सामने आ जाएगा, और वो यहाँ पर जेनी के फादर और मदर को लेकर आता है, जिनकी बढ़िया वाली कुटाई की गई थी, और वो सभी के सामने सच्चाई बताते हैं कि असल में कियाओ परिवार की डॉटर कौन है। जिसके बाद इन तीनों को ही पकड़ लिया जाता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हम सीसी को कियाओ परिवार के घर पर देखते हैं, जहाँ पर कियाओ उसके पास आता है, वो उसके लिए सूप लेकर आता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो एक अच्छे भाई की तरह उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता है। तभी यहाँ वैन का असिस्टेंट आता है, जो कि तोहफे लेकर आया था, लेकिन क्या उनको वापस भिजवा देता है। असिस्टेंट आकर ये बात हमारे हीरो को बताता है और वो कहता है ये तोहफे मैं 100 बार से ज्यादा लेकर गया हूँ, लेकिन हमेशा ही वापस भिजवा दिए गए। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप जाकर खुद ही उनको मना लीजिए। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। सीन शिफ्ट हो जाता है करीब 8 महीने बाद, जहाँ पर हम सीसी को उसकी दोस्त के साथ देखते हैं और ये लोग शॉपिंग कर रहे थे एक स्टोर में। और तभी यहाँ पर वैन भी आ जाता है, जिसके साथ यान होती है, और वो तुरंत ही हमारी हीरोइन को टोक देती है। साथ ही वो यहाँ पर ये भी कहती है कि वो वैन की असिस्टेंट है। यहाँ पर वैन सीसी से पूछता है बेबी कैसा है, जिस पर वो कहती है एकदम ठीक है, एंड अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। कि वैन को एक बार फिर से उसके पीछे जाते हुए देखकर लड़की को अच्छा नहीं लगता। ये कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले सीन में हम सीसी को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा हुआ था अगर तुम वाकई में जानना चाहती हो कि 20 साल पहले क्या हुआ था तो इस एड्रेस पर आ जाना। और शाम को ये बंदी वहाँ पहुँच भी जाती है, जहाँ पर यान पहले से मौजूद होती है। वो एक पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है इसमें सारे सबूत हैं,
अगर तुम्हें ये सबूत चाहिए तो तुम्हें डाइवोर्स पेपर पर साइन करना होगा। पहले तो सीसी ऐसा नहीं करती, पर वो कहती है वैन का हमेशा से सपना रहा है कि वो इससे रिवेंज ले, इसकी वजह से उसके आधे परिवार की मौत हो गई। हमारे हीरो की रिवेंज के लिए ये बंदी उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर हीरो भी असिस्टेंट के साथ आ जाता है और वो दूर से ये सब कुछ देख रहा होता है। अब सीसी वहाँ से पेन ड्राइव लेकर जाने लगती है, लेकिन ये नागिन अपने रंग दिखाती है, कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी, और वो अपने लोगों से उसे पकड़ने को कहती है, लेकिन हमारे हीरो के आदमी तो उसे ही पकड़ लेते हैं। यान जैसे ही यहाँ पर वैन को देखती है तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। वैन भी सीसी से कहता है ये क्या कर रही हो, जिस पर वो उसके हाथ में पेन ड्राइव देते हुए कहती है इसमें वो सारे सबूत हैं जो कुछ भी 20 साल पहले हुआ था, तुम अपने दूसरे और तीसरे भाई की मौत का बदला ले सकते हो। जिस पर वो कहता है बस इसके लिए तुम इतना जोखिम उठा रही हो। तभी यान हमारे हीरोइन को गालियां देना शुरू कर देती है और वो कहती है ये पेन ड्राइव नकली है, असली मेरे पास है। और साथ ही वो वैन से ये भी कहती है मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारा इसीलिए ध्यान रखता हूँ क्योंकि तीसरा भाई तुम्हें पसंद किया करता था और वो चाहता था कि वो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखे, इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ। लेकिन यान तो यहाँ पर पूरी तरीके से पागल हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कहने लगती है आज तुम्हें चूज़ करना होगा इस चुड़ैल और मुझ में से। जब हमारा हीरो कहता है वो हमेशा ही हमारी हीरोइन को ही चूज़ करेगा, जिस पर वो कहती है तुम्हें इसका पछतावा होगा, और वो वहीं पर पानी में कूद जाती है। यहाँ पर हम शिव को देखते हैं जो कि छिपकर ये सब कुछ देख रहा था और फिर वो अपने लोगों को इशारा करता है और वो जल्दी से उसे बचाने जाते हैं। इसके बाद हम वैन और सीसी को रोड पर चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर वैन उसे कहता है उससे पहले तीसरे भाई ने कहा था वह हमेशा ही उसका ध्यान रखना चाहता है, अगर उसे कुछ हो जाता है तो मैं उसका ध्यान रखूंगा उसकी तरफ से, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बड़े होने के बाद वो इस तरीके से हो जाएगी, सभी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी। इस पर सीसी कहती है इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद वो सीसी से कहता है पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हें लेने के लिए नहीं आया, तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल भी नहीं। वैन उसे कहता है दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें इन सारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, अगर तुम वहाँ पर रहती तो तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हमले हो जाते अब तक। इस पर वो कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कभी मैंने भी कुछ नहीं कहा। एंड वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट पहनाते हुए कहती है मैं मंदिर गई थी और मैंने वहाँ पर भगवान से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट की थी ताकि तुम हमेशा ही सेफ रहो। यहाँ पर वैन के पास उसके भतीजे की कॉल आती है और वो बताता है डैड को पता चल गया है कि यान ने पानी में कूदकर सुसाइड की है। इसके बाद ये बंदा ये बात हमारी हीरोइन को बताता है और ये दोनों ही वहाँ से निकलते हैं, लेकिन तभी एक कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस कार के अंदर से बाहर आता है शिव और यान, उन दोनों को ही देखकर ही शॉक हो जाती है। साथ ही वो शिव से ये भी कहती है ये तुम्हारे अंकल है, इन्हें बचा लो। लेकिन वो कहता है अगर बचाना ही होता तो इनको गाड़ी से ठोका क्यों होता। उसके बाद वो यान से कहती है ये हमेशा ही तुम्हारे लिए अच्छा था, इसके साथ ऐसा मत करो। जिस पर वो कहती है दूसरों को देने से अच्छा है कि मैं इसे मार डालूं। अपने लोगों से इन्हें दफनाने का ऑर्डर देती है, पर तभी यहाँ पर किया और हमारी हीरोइन की दोस्त आ जाती है जो कि इन दोनों को ही ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर इस बंदी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है और ये जोर जोर से चिल्लाने लगती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में इसको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर इसने अपने बेबी को जन्म दे दिया था। ये अपने भाई से वैन के बारे में पूछती है तो वो बताता है वैन को बचाने की कोशिश रात भर की गई, लेकिन अभी तक वो होश में नहीं आया है, अभी भी उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। साथ ही क्या उसे ये भी बताता है कि डॉक्टर ने कहा है अगर उसे कुछ घंटों के अंदर होश नहीं आया तो वो कोमा में चला जाएगा। उसके बाद वो कहती है मैं अभी वैन से मिलने जाऊंगी। एंड गाइस इसका हॉस्पिटल का रूम एकदम बेडरूम जैसा होता है। अपने पति से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंच जाती है, जाकर रोना शुरू कर देती है, लेकिन तभी यहाँ पर यान भी आ जाती है। इसके बाद उसका एक आदमी हमारे हीरोइन को खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर किया हुआ जाता है। यान किया उसे कहती है अगर तुम चाहते हो तुम्हारी बहन जिंदा रहे तो उसे यहाँ से ले जाओ, क्योंकि मैं तो सिर्फ वैन को ले जाने के लिए आई हूँ। उसके बाद किया वो अपनी बहन को ले जाने लगता है, लेकिन वो बार बार यान से यही कहे जा रही थी अगर तुमने उसके एक बाल को भी टच किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कियाओ सीसी को लेकर पार्किंग में आ जाता है, लेकिन तभी यान के गुंडे उसे मारने के लिए आ जाते हैं, पर सही टाइम पर हमारा हीरो को बचाने के लिए आ जाता है बिकॉज इसको होश आ गया था और इसने सबसे पहले कपड़े वगैरह चेंज किए। इसने उसको बचाने को प्रायोरिटी नहीं दी, इसने कपड़े चेंज करने को प्रायोरिटी दी। ये इन बहन भाइयों को बचाकर अपने घर पर ले आता है, जहाँ पर इसके पास सीसी आती है। वो कहता है तुम्हारा भाई कैसा है, जिस पर सीसी कहती है वो ठीक है।
बाद सीसी उसके हाथ में ब्रेसलेट देख लेती है और कहती है ये मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, जिस पर वो कहता है ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। कहता है अगर तुम्हें मुझ में अपना पति नजर आता है तो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का बहुत ध्यान रखूंगा। जिस पर वो रूम में आ जाती है और फिर उसको नींद भी आ जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो अपने असिस्टेंट के साथ आता है और फिर प्यार से अपने बच्चे को गोद में उठाता है। अगली सुबह हमारी हीरोइन को होश आता है तो उसके पास उसके दोस्त की कॉल आती है। वो उसको बताती है मैं कब से कॉल कर रही हूँ, तुम फोन नहीं उठा रही। लू परिवार की तरफ से ये जारी किया गया है कि फोर्थ मास्टर की डेथ हो गई है, साथ ही आज उनका अंतिम संस्कार भी है। जिसके बाद वो जल्दी से स्लीपर्स का आउटफिट पहनकर उनके घर पर पहुंच जाती है। बाहर ही सीयू उसे रोक लेता है, साथ ही वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो जैसे ही उसका मास्क हटाता है तो ये उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। वो एक दीवार के पीछे से छिपकर देखती है कि यान एक मेड को पॉइजन दे रही होती है। साथ ही वो उसे ऑर्डर भी देती है कि जाकर उस बुढ़े को पिला देना, एक ही झटके में वो मर जाएगा। लेकिन शिव को होश आने लगता है और उसकी आवाज़ यान सुन लेती है। सही टाइम पर यहाँ पर वैन आता है और हमारी हीरोइन को साइड में ले जाता है। अब यान जल्दी से शिव के पास पहुँच जाती है। शिव यान को बताता है कि यहाँ पर सीसी आ चुकी है, जिसको वो ढूंढने के लिए जाती है। इसके बाद वैन और सीसी उसे साइड में धक्का देकर भाग जाते हैं और वो अपने लोगों को उन्हें ढूंढने को कहती है। ये दोनों एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर सीसी वैन से कहती है ये ब्रेसलेट मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, पता नहीं मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ जो अपने हस्बैंड को पहचान ही नहीं पाई। जिस पर वो सामने से सॉरी बोलता है तो उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और फिर वो कहती है तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी। ये बात सुनकर एंड उसको हक कर लेती है कि खैर तुम जिंदा हो। इसके बाद वो उसको बताती है कि वो बंदी तुम्हारे फादर को पॉइजन देने वाली है। जिसके बाद ये दोनों उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे तैसे हमारी हीरोइन रूम के अंदर पहुंच जाती है और उसको ये करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो जल्दी से जाकर अपने फादर इन लॉ को सारी बात बताती है, लेकिन वो पहले यकीन ही नहीं करते। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है वो सीसी से कहते हैं जल्दी से जाकर छिप जाओ और ये भी छिप जाती है। रूम के अंदर आती है यान। वो कहती है मैंने आपके लिए दवाई बनाई है और उन्हें पीने को देती है, लेकिन ये भी चालाक होते हैं और कहते हैं जाओ कुछ मीठा लेकर आओ तभी मैं ये दवाई पी पाऊंगा। अब वो कुछ मीठा लेने के लिए जाती है और इसी बीच ही उस दवाई को फेंक देते हैं। जैसे ही वो आती है तो ये ड्रामा करने लगते हैं कि जैसे इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। यहाँ पर शिव भी आ जाता है और ये दोनों ही कहते हैं हमने आपको पॉइजन दिया है, अगर आपने इन शेयर ट्रांसफ़र के पेपर पर साइन नहीं किया तो आप मर जाएंगे। इसके बाद वो साइन कर देते हैं और फिर ये दोनों यहाँ से रफा दफा हो लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे हीरो का अंतिम संस्कार मना रहे थे। साथ ही ये भी बताते हैं कि फोर्थ मास्टर के साथ साथ उनके डैड की भी मौत हो गई है बिकॉज वो इस सदमा नहीं झेल पाए। से कंपनी का CEO शिव होगा, लेकिन तभी हमारे हीरोइन आ जाती है और वो कहती है क्योंकि मैं और मेरा बेटा अभी हैं तो देखा जाए तो लीगली वो सब चीज़ें जो मेरे हस्बैंड की थी वो मेरी और मेरे बेटे की होनी चाहिए। साथ ही वो पेपर्स भी दिखाती है कि मेरे हस्बैंड ने पहले ही वसीयत तैयार कर ली थी और सारी चीज़ मेरी और मेरे बेटे की है। ये तो उस वसीयत को फाड़ देते हैं। जिसके बाद ये हीरोइन फ़ोन में एक वीडियो दिखाती है जिसमें हमारे हीरो के फादर बोल रहे होते हैं कि उन्होंने कोई सिग्नेचर नहीं किए और उनका वारिस तो मास्टर का बेटा होगा। बस फिर क्या था, अभी लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और तभी यहाँ पर हमारा हीरो भी आ जाता है। वो कहता है एक प्रोजेक्ट मैं फोर्थ मास्टर के साथ करने वाला था, पर क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है तो मैं ये नहीं करूँगा। जिसके बाद तो सभी शेयर होल्डर्स कहते हैं आप उनकी वाइफ के साथ कर सकते हैं बिकॉज अगला CEO हम उन्हें बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ इन दोनों का प्लान फेल हो जाता है, जिससे यान बहुत चिड़ी हुई थी और वो शिव को ही थप्पड़ मारती है और इसी को बहुत ज़्यादा सुनाती है। अगले सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर उनके सामने कियाओ और किसी की दोस्त होती है। ये दोनों नोटिस करते हैं कि बच्चे का फेस एकदम ही लू चैन जैसा है। जिसके बाद ये अपना दिमाग चलाते हैं कि इन दोनों का ज़रूर चक्कर चल रहा होगा, इसलिए ऐसा है। पर ये सोचते हैं इस बात को हम राज ही रखेंगे, वरना ये बात लू परिवार को पता चल गई तो हमारी बहन को कोई भी संपत्ति नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ यान और शिव को देखते हैं जो कि यही सोच रहे थे लू चैन आखिर उसकी इतनी मदद क्यों कर रहा है। जिस पर यान कहती है ज़रूर उनके बीच कोई अजीब सा रिश्ता होगा, ऐसा तो नहीं कि दोनों का ही अफेयर चल रहा हो। कहती है हमें इसका सबूत लेकर आना होगा, फिर हम उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे और हर जगह उसकी बदनामी हो जाएगी, जिसके बाद वो CEO नहीं बन पाएगी। अगले सीन में हम हमारे हीरो और हीरोइन को एक कैफे में देखते हैं, जहाँ पर वो कॉफ़ी पी रहे थे और यहीं पर यान भी होती है और कुछ रिपोर्टर्स के साथ।
अभी हमारे हीरोइन को चक्कर आने लगते हैं, जिस पर हमारा हीरो समझ जाता है ज़रूर कॉफ़ी में कोई गड़बड़ है और वो उसे लेकर जाता है। पीछे पीछे यान भी रिपोर्टर्स को लेकर आ रही होती है, क्योंकि उसमें ड्रग मिला हुआ था। तो हमारी हीरोइन को गर्मी लगने लगती है और फिर उसका रोमांस करने का भूत चढ़ जाता है और वो हमारे हीरो को किस करने लगती है। लेकिन हमारा हीरो इतना बेवकूफ़ कहाँ है, वो समझ जाता है कि ज़रूर कोई गड़बड़ है और जैसे ही यहाँ रिपोर्टर्स को लेकर रूम के अंदर आती है वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। वो हर जगह उन्हें ढूंढती है और वॉशरूम में से बाहर आता है हमारा हीरो, जिस पर वो कहती है बताओ जल्दी से सीसी कहाँ पर है। पर वो कहता है भला सीसी यहाँ पर क्यों होगी, मैं तो यहाँ पर अकेला ही हूँ। जिस पर वो कहती है झूठ बोलना बंद करो, मैंने इसको तुम्हारे साथ रूम के अंदर आते हुए देखा है, ज़रूर तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी इसके फ़ोन में एक रिपोर्ट आती है जिसको ये देखती है तो बड़ी ही खुश हो जाती है, बिकॉज इसने लू चैन और किसी के बेटे का डीएनए टेस्ट करवाया होता है जो कि 100% मैच हो जाता है। उसके बाद वो हमारे हीरो से कहती है मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। और खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो यहाँ से जाती है तो हमारी हीरोइन तो हमारे हीरो पर टूट पड़ती है। वो कहता है मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, पर ये कहती है तुम ही मेरे डॉक्टर हो। बस फिर कहता है इन दोनों का घमासान रोमांस स्टार्ट हो जाता है। अगली सुबह जब सीसी की आंख खुलती है तो वो चुपके से तैयार होकर वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन वैन उसे पकड़ लेता है और कहता है कल रात जो तुमने किया क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी। जिस पर वो क्यूट से स्माइल करती है। इसके बाद वो उसको रिंग दिखाता है। वो कहती है मैंने इसको खो दिया था। जिस पर वैन कहता है लेकिन मैंने इसे ढूंढ लिया था। वो उसको रिंग पहना देता है। तभी यहाँ पर कियाओ की कॉल आती है और वो जैसे ही कॉल उठाती है दूसरी तरफ से कियाओ और उसकी दोस्त चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हम लोग अच्छे से जानते हैं कि लू चैन के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है, कम से कम हमसे तो ये बात मत छिपाओ, और ये बच्चा भी लू चैन का ही है। और हमारे लोगों ने हमें बताया है कि बच्चे और लू चैन का डीएनए टेस्ट करवाया गया है जो कि मैच हो गया है, और अब वो रिपोर्टर्स को ये बात बता देंगे। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे ऊपर केस हो सकता है, साथ ही तुम्हें लू परिवार की भी कोई संपत्ति नहीं मिलेगी। और वो उसे बहुत ज्यादा सुनाकर डांट कर कॉल कट कर देते हैं। अब हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैन का बड़ा भाई रिपोर्टर्स के सामने बता रहा होता है कि वो बच्चा मेरे भाई का नहीं है, बल्कि उस औरत ने मेरे भाई को धोखा दिया है। तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन पहुँच जाती है, पर तो तुरंत ही यान उसे कहती है तुम यहाँ आने के लायक नहीं हो। जिस पर वो कहती है देखा जाए तो तुम लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपने भाई पर ही डोरे डालती हो। साथ ही वो सबके सामने ये भी कहती है कि इन दोनों ने मिलकर ही मेरे पति को मारा है, तूने ही अपनी गाड़ी से मेरे हस्बैंड को हिट किया था जिस वजह से उसकी मौत हो गई। इस पर यान कहती है तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है। और तुरंत ही हमारे हीरोइन अपना फोन निकालकर उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखा देती है। पर तो शिव के डैड आगे आते हैं और कहते हैं ये वीडियो असली है या नकली है तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट एकदम रियल है। फिर वो कहने लगता है तुम्हारा बेटा नाजायज है, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन तभी हमारा हीरो यहाँ पर एंट्री मारता है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग तो घबरा जाते हैं कि मरा हुआ इंसान जिंदा हो गया। कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर हमारे हीरोइन वाज लाइक अरे मुझे माफ़ करना, मैंने ना दरअसल इसको बचा लिया था, ये मरा नहीं है, मैं जानती हूँ तुम्हें दुख हो रहा है। इसके बाद वो हमारे हीरो से ही कहने लगती है इसने तुम्हें धोखा दिया है, वो बच्चा तुम्हारा है ही नहीं। जिस पर हमारा हीरो वाज लाइक वो तो बच्चा मेरा ही है। एंड वो सबके सामने अपने मास्क को हटा देता है। उसका एकदम क्लियर फेस देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। यान तो उसके फेस की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन हमारे हीरोइन उसके हाथ को साइड कर देती है और कहती है टच करने के बारे में सोचना भी मत। यान कहती है तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है अगर मैंने ये नाटक नहीं किया होता तो मेरा बड़ा भाई मुझे पहले ही मार चुका होता, क्योंकि वो किसी और ने नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई ने लगवाई थी ताकि वो सारी प्रॉपर्टी को अकेले ही हड़प सके। जिस पर उसका बड़ा भाई कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर वैन कहता है अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ये सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि सेकंड और थर्ड ब्रदर की मौत आग से जलने से हुई ही नहीं थी, बल्कि तुमने उन्हें गोली मारकर मार डाला था। फिर सभी के सामने नाटक किया कि वो तो आग में जलकर मर गए थे। इस पर वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने सारे सबूत पहले ही मिटा दिए थे। यहाँ पर जोरों से हवा चलने लगती है। यहाँ पर इस आदमी को याद आने लगता है कि इसने कैसे अपने भाइयों को मारा था, और ये पागल हो जाता है और ये गन निकालकर हमारे हीरो को भी मारने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर इसके फादर आ जाते हैं और इसको अपने आदमियों से पकड़वा देते हैं। यहाँ पर उसके डैड कहते हैं देखा जाए तो तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, लेकिन सच्चाई तुम्हें कभी नहीं बताई गई। हमारे परिवार का असली वारिस फोर्ट मास्टर ही है। उनको वहाँ से ले जाते हैं और तभी यहाँ पर यान को गन मिल जाती है और ये लोमड़ी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हमारी हीरोइन को फिर से पकड़ लेती है। फिर यहाँ पर वो बोलना शुरू कर देती है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, लेकिन तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया, फुलाना ढिमकाना बहुत कुछ। वो हमारे हीरो को एक चाकू देकर कहती है अगर तुम खुद को मार लोगे तो मैं इसको जाने दूंगी। जिसके बाद वो एक चाकू उठाकर खुद को हिट करता है।
गाइस लगा चाकू इसके सीने में है, लेकिन खून इसके मुंह से निकल कर आता है और ये जमीन पर गिर जाता है। हमारी हीरोइन भी जल्दी से यान को धक्का देकर उसके पास जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। अब यान भी यहाँ पर शॉक होकर देख रही होती है। ये देखकर कि हमारा हीरो हमारी हीरोइन से कितना प्यार करता है, वो पागल हो जाती है और खुद को ही शूट कर लेती है। यहाँ पर हमारी हीरोइन के मन में भी आता है कि अब वो भी इसी तरीके से अपना प्यार जाहिर करेगी और वो चाकू उठाकर खुद को मारना चाहती थी, लेकिन तभी हमारा हीरो उसका हाथ पकड़ लेता है बिकॉज वो जिंदा था। वो कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।